न द्वितीय विषय व्यवधाने सुख दर्शनात्। विषय धर्म नहीं बोल सकते तो कर्ण धर्म भी नहीं बोल सकते। कर्ण का धर्म हो तो विषय व्यवधान होने पर कर्ण तो आपके पास है, तो कर्ण का तो सुख क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? विषय सन्निधि में ही कर्ण को सुख ग्रहण होता है, नहीं तो नहीं होता है। इसलिए यह कर्णगत नहीं कहा जा सकता। पहला था विषय धर्म है तो उसका खंडन किया, नहीं हो सकता, क्योंकि जब विषय सन्निधान में एक क्षण में होता है, उसी विषय का सन्निधि में उत्तर काल में नहीं भी होता है सुख। अतएव कहा नहीं जा सकता है कि यह विषय धर्म है। तो कर्णगत धर्म कहो कि देह भी नहीं हो सकता, कर्ण है विषय नहीं है तो सुखानुभव नहीं होता है। अतः कर्णगत धर्म भी नहीं है, विषय व्यवहित हो तो भी कर्ण अनुभव में नहीं आता। ना भी तृतीय, तीसरा पक्ष लिया था उसने, तो कर्म धर्म हुआ, वो भी ठीक नहीं। क्यों? सुखस्य पुण्य कर्म कार्यत्व न तद धर्मत्व अनुपत्य है। सुख जो है पुण्य कर्म का कार्य हो, अतः पुण्य कर्म का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म सदैव रहेगा, लेकिन कार्य नित्य होता है। पुण्य कर्म लेकिन स्वयं अनित्य है, और उसका धर्म यदि मान लेंगे सुख, यावत का पुण्य कर्म भावी तावत काल पर सुखानुभव होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। अनेक प्रकार के पुण्य कर्म आपके अंदर सदा ही है, नहीं है क्या? एक पुण्य कर्म कोई नष्ट हो जाए तो दूसरे सब नष्ट हो जाएंगे। कोई ना कोई पुण्य कर्म अंदर रहता है तो हमेशा हमको सुख अनुभव होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसे पुण्य कर्म का धर्म नहीं है, किंतु पुण्य कर्म का कार्य वो। और कार्य तो क्या, कारण का रहते हुए कार्य नष्ट हो सकता है। धरती पर दुनिया और मिट्टी पड़ा है, इन घट नष्ट हो जाए कोई आपत्ति नहीं, इसलिए उसको कार्य मानना पड़ेगा, न कि धर्म। तो कर्म का धर्म सुख नहीं हो सकता। कार्यत्वेन तद धर्मत्वनुपत्य है, तथा त्वे धर्मोत्पत्ति उत्तरक्षण एवं सुख उदय प्रसंगात। और यदि फिर भी आप पुण्य कर्म का धर्म मानोगे जिस क्षण, क्योंकि नियम क्या है, नैयायिक लोग भी मानते हैं, उत्पन्नम क्षणम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम, निर्जातिकम नहीं, निसामान्यम नहीं होता। जिस क्षण द्रव्य पैदा होता उस क्षण उसमें धर्म साथ साथ है। यानी उत्तर काल में कालांतर में धर्म आएगा, द्रव्य में द्रव्य, घट में घटत कब आएगा? आप मनुष्य पैदा हुए, मैं पैदा होने के 10 साल बाद मनुष्यत्व आया क्या आप में? उससे पहले क्या लिखा था? डॉक्टर ने क्या लिखा? ये जब पैदा हुआ हाँ पशु है, इसे पशुत्व था, ऐसे तो कोई नहीं लिखेगा। मनुष्यत्व वाला मनुष्य तो पैदा हुआ। कोई भी वस्तु पैदा होता है उसके साथ भले प्रथम क्षण गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, आप कह दिए, लेकिन जाति नहीं है, ये तो कोई नहीं मानता। जब वस्तु के यदि धर्म मानेंगे, वस्तु की उत्पत्ति के साथ साथ हो जाना चाहिए। अतः जब यज्ञ किया आपने, यज्ञ किया तो स्वर्गानुकूल पुण्य पैदा हुआ, तो तत्क्षण ही स्वर्ग सुख अनुभव होना चाहिए। लेकिन पुण्य कर्म अभी आपने किया है, स्वर्ग सुख कब मिलेगा? मरने के बाद। इसका मतलब कर्म का तो पुण्य कर्म का धर्म नहीं है, ये इससे भी सिद्ध हो जाता है। वही समझा रहे हैं, यदि वो धर्म होता, धर्मी की उत्पत्ति के उत्तर क्षण में ही सुख का उदय की प्रसक्ति हो जाएगी। अतः तीसरा पक्ष कर्म का धर्म भी नहीं हो सकता। फिर चौथा ले लो, नापि चतुर्था भोक्तृधर्मो वा। भोग तो सर्वदा विक्षेप दर्शनात्। यदि भोक्ता का धर्म सुख होता तो कभी उसको विक्षेप होना ही नहीं चाहिए, हमेशा सुख में मस्त रहे। लेकिन यह सर्वदा ही विक्षेप देखा जा रहा है। सुख तो कभी कभी होता है, बाकी हमेशा ही परेशानी में रहता है। यदि हमारे धर्म में, हमारे स्वरूप में आ जाता सुख, भोक्ता का धर्म हो जाता सुख, फिर भोक्ता सदा है, सब सुख भी सदा रहेगा, कभी वहाँ विक्षेप नहीं होना चाहिए, क्लेश नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सर्वदा ही विक्षेप देखने को मिलता है।
इसलिए भोक्ता का धर्म नहीं हो सकता। चलो देश काल अधीन होता है, इसे देश का धर्म मान लो। नापि पंचमः सुखार्थिन स्वर्गगमन भाव प्रसंगात स्वर्गस्थानामपि दुख श्रवणाच। यदि देश विशेष पुण्य जो सुख का स्थान है, जैसे स्वर्ग है ना, स्वर्ग का लक्षण में क्या तत्सुखम स्वपदास्पदम कहा है। स्वर्ग किसको कहते हैं? वहाँ एक विलक्षण सुख है। कैसा सुख है वो? लक्षण क्या बताया? यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतंच तत्सुखम स्वपदास्पदम। स्वर पद का विषयभूता वस्तु वह सुख है जो सुख कभी दुख से मिश्रित नहीं है। यन्न दुखेन संभिन्न, जो दुख से मिश्रित नहीं है। न च ग्रस्तम अनंतरम, ये तो नहीं अभी सुख अनुभव क्या कुछ देर बाद दुख आएगा, ऐसा नहीं है। अनंतर में भी दुख से ग्रस्त नहीं होता। ठीक है, लेकिन कोई हमारी अभिलाषाएं पूरी ना होवे तो व्यर्थ है वो सुख। अभिलाषोपनीतंच, आपकी सारी अभिलाषाएं वह प्राप्त हो जाती है। जो चाहो सो संकल्प करो, सामने है। जेब में पैसे की जरूरत नहीं स्वर्ग में। संकल्प करो रसगुल्ला, रसगुल्ला सामने आ जाएगा। जो चाहो सो आ जाएगा। ऐसा सुख का नाम ही स्वर्ग है। यदि देश यदि से कहते हो, वह स्वर्ग रूप एक देश, एक लोक विशेष है, वहाँ जाएंगे, वहाँ सुख होता है। यदि ऐसा कहते, ऐसा नहीं हो सकता कि वर्णन है पुराणों में वो स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता सब परेशान हैं, वो भी दुखी हैं। उनको रावण ने पकड़ के खूब पिटाई कर दिया, सबको अंदर बंद कर दिया। ऐसे ऐसे कहानियाँ हैं। कई कहानियाँ हैं जब देवता लोग बादलों के पीछे छिप के बैठे रहे, ग्वाल जो है राजा बलि के डर के मारे, और वहीं से प्रार्थना की विष्णु से विष्णु कह गए वो ऐसे ही रहो छुप के, नहीं तो बाहर आओगे ठिकाने लग जाएगा। चुपचाप रहो। अब उसके पुण्य की प्रताप बहुत तेज है। अब जैसे पुण्य कुछ घट जाएगा तब मैं जाऊंगा और उसे सारा स्वर्ग की चाबियाँ लेकर तुमको दे दूंगा। और वो तीनों लोगों पर उसके कब्जा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे कहानियाँ हैं। देवता बन के स्वर्ग में रह करके क्या फायदा हुआ? वहाँ भी दुख है। वही समझा रहे हैं। इसे स्वर्ग लोक रूप एक देश विशेष का धर्म है, ये भी मत कहो, क्योंकि वहाँ भी जाने पर देखा गया सुखार्थिन स्वर्ग गमन नहीं करेगा वो। क्यों? स्वर्ग स्थानामपि दुख श्रवणात्, स्वर्ग में स्थित लोगों का भी दुख जब श्रवण हो रहा है, आप समझेंगे तो वहाँ जाके क्या फायदा? वहाँ रहने वाले पहले से दुखी है, हम भी जाएंगे, हम भी वहाँ दुखी हो जाएंगे, क्या फायदा है? चलो काल विशेष को मान लिया जाए। छठा काल धर्म होवा, तो भी नहीं हो सकता। ना विशिष्ट शीता तपवत सार्वत्रिकत्व प्रसंगात, शीत और आतप के समान सार्वत्रिक होने लगेगा यदि काल का धर्म है तो। शीतकाल में शीत व्याप्त हो जाता है, ग्रीष्म काल में गर्मी व्याप्त हो जाता है। इसी तरह से यदि काल का धर्म यदि सुख मानोगे, कौन से काल का धर्म मानोगे? वर्तमान काल का है कि भूतकाल का या भविष्य काल का धर्म मानोगे? कौन से काल का धर्म है? काल सामान्य का मानोगे तो तीनों काल में फिर सुखी सुख होना चाहिए। अपने भूत को याद करो, भूतकाल को पता चलेगा कितने सुखी थे। और भविष्य काल में अभी से डर रहे रहते, पता नहीं कब क्या होगा, कब क्या होगा। भविष्य में पूरा सुखी सुख रहेगा ऐसे कोई सोच सकता है? कोई नहीं सोचता है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है आगे एक क्षण का पता ही नहीं क्या होगा। इतना तो मालूम है सबको, सुख ही होगा, पक्का है। अगला रविवार पूरा 24 घंटा सुखपूर्वक रहूंगा, ऐसे कोई कह सकता है? अगली छुट्टी कल से छुट्टी है, चारों छुट्टी में बड़ी मौज ही मौज रहेगा, ऐसे कोई सोच सकता है? संभव ही नहीं है। इसे काल का धर्म नहीं माना जा सकता। नापिशिष्टा शीतातप के समान सार्वत्रिकत्व प्रसंगा, नापि अज्ञान धर्म, अज्ञान का धर्म मान लिया जाए, ये भी नहीं हो सकता।
वस्तु न भोग्यत्व ज्ञान है सुख दर्शनार्थ। वस्तु आपको प्राप्त है लेकिन वो आपके द्वारा भोग्य ही आप नहीं जानते हैं, तो इससे सुख मिलेगा नहीं आपको। इसलिए अज्ञान से हमें सुख मिलेगा ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई बीमार है, उसको बीमारी का ज्ञान है तो सुखी रहेगा क्या? आपको बीमारी का ज्ञान हो या न ज्ञान हो तो भी उस बीमारी के कारण से होने वाली परेशानी तो आपको होगी। आज मुझे तेज बुखार है, अब बुखार का ज्ञान नहीं है क्योंकि दारू पी लिया है। ये थोड़े कि बुखार का अपना असर नहीं करेगा, बुखार तो अपना असर करेगा ही, भले आपको उसका ज्ञान है। इसलिए अज्ञान से सुख मिलेगा ये नहीं हो सकता, अज्ञान का धर्म नहीं हो सकता सुख, क्योंकि भोग्यत्व का अज्ञान है। वस्तु आपके सामने है, उसे भोग्यत्व अज्ञान हो गया तो उस वस्तु से कभी सुख मिलेगा क्या? कभी नहीं होता। सुख दर्शनात्, तो भोग्यत्व के ज्ञान से ही सुख होता है। आप गए भोग्य है और उसे ज्ञान है, आप उस समझ के लिए हैं इसका किस तरह से उपभोग करना है तो उसका सुख मिलेगा। भोग्य वस्तु क्या यदि सही ढंग से इस्तेमाल करो तो सुख मिलेगा, नहीं तो दुख मिलेगा उसी से। जैसे हमारे एक बाबा है, उनको भोग्य वस्तु मिला और उसको इस्तेमाल करना जानते नहीं, कभी कुछ दबा देते हैं, कभी भूत सवार हो गया बोलते थे भूत सवार हो, मोबाइल में भूत सवार हो गया, मोबाइल काम नहीं करना। अरे तू तो गलत बटन दबा दिया, वो नहीं मानते, बताओ क्या करे उसको। भोग्य का ज्ञान भी हो फिर यदि सही ढंग से उसका प्रयोग ना हो तो भी उसे सुख नहीं मिल सकता, तो अज्ञान से कहां से सुख मिलने वाला? कई मित्र क्या है, भोग्य का ज्ञान रहने पर भी यदि उसका सही इस्तेमाल ना करूं तो दुखी मिलता है, तो अज्ञान से मुझे सुख कैसे मिल सकता? अतः अज्ञान को धर्म हो नहीं सकता है। चलिए फिर ज्ञान का धर्म मान लीजिए। न विज्ञान धर्म वस्तुर मित्र जाने भी विरक्त सुख अनुदयात। ज्ञान का धर्म ही नहीं सकता, क्योंकि आप जान रहे हैं ये वस्तु है, ये वस्तु है भोग्य भी है और पूरा उसका प्रयोग करने का विधि विधान सब जानते हो, लेकिन आप उसे उदासीन है, ये विरक्त है, तब वस्तु आपको सुख देगा? नहीं दे सकता। जिसके दृष्टि में समलोष्टाश्म कांचन हो गया है, उसके दिव्य स्त्री भी आ जाए सामने तो क्या फर्क पड़ना है? होगा ये भी मिट्टी ही है, मिट्टी का ही पुतला है, मिट्टी में ही मिल जाना है। लोष्ट अश्व कांचन सबको बराबर समझ रहा है। लोष्ट में मिट्टी का ढेला, अश्व ने पत्थर, कांचन मैंने सोना, जिसके लिए बराबर है उसके लिए दिव्यादिव्य वस्तु सामने आ जाए तो उसका सब ज्ञान भी है, उसको उपयोग करना भी जानता है, सब कुछ है। योगी इंद्रायण जी बोला करते थे, काम शास्त्र को पूरा पढ़ा लिखा है, काम सूत्र ग्रंथि है। वात्स्यायन महर्षि का है, भाष्य भी है उस पर। स्त्री का भोग कैसे करना होता है, या स्त्री है तो पुरुष का भोग कैसे करे, सारा वर्णन किया गया है। इन वर्णन करके पढ़ने के बाद यदि विरक्त हो गया, अब क्या स्त्री आ जाए सामने तो चाहेगा वो? नहीं हो सकता। वही कह रहे, इसलिए ज्ञान का धर्म ही नहीं हो सकता। वस्तु का रम्यत्व ज्ञान रहने पर भी यदि विरक्त है, उसमें उसको देख करके सुख का उदय नहीं हो सकता। सुखम कर्ण व्यापार अभाव स्वरूपम न भवति। चलो प्रांत में आया, स्वयं व्यापार अभाव स्वरूप है। सुख जो स्वयं कर्णों के व्यापार का अभाव काल में सुख होता है। सारे कर्ण अभाव हो गया, कर्णों का अभाव कब होता है? जब आप सो जाते हैं। जो सो जाते हैं सब कर्णों का व्यापार रहेगा क्या? किसी भी कारण कर्ण के व्यापार का न होने से नींद आती है। गहरी नींद का मतलब है सर्वकर्ण व्यापार का भाव, उसी का नाम सुख है, ऐसा कह दो। ये भी नहीं हो सकता। सुखम
कर्ण व्यापार अभाव स्वरूपम न भवती। क्यों? स्वप्ने सुख अदर्शनाद, स्वप्न में भी सुख नहीं देखने को मिलता है। कर्ण व्यापार अवधि भोजनादो सुख दर्शनाच्छ, स्वप्न में कई बार कर्ण, ये बाह्य कर्ण व्यापार नहीं है, केवल एक मन ही केवल कर रहा है वहां पर। 10 इंद्रियां सोए हुए हैं, अकेला मन खेल खेल रहा है, वहां सुख होता है कि नहीं? और सुख नहीं भी होता है वहां। स्वप्न में सुख दुख दोनों हो रहा है। क्यों हो रहा है? केवल सुख होना चाहिए। 10 बाह्य कर्ण का व्यापार अभाव हो गया है, और केवल सुख अनुभव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। और कर्ण व्यापार रहते हुए भी सुख अनुभव हो रहा है। बढ़िया भोजन ना आ जाए, क्या मजा, खाए करते हुए खाता ही जाएगा, नहीं? कितना सुख मिलता है उसको। एक हमारे भक्त थे, मित्र भी थे, बहुत अच्छे थे वो, रामपाल जी, ERTO साहब। वो जैसा भी भोजन सामने आवे, वाह क्या कमाल का भोजन बनाया आज आपने, कितना सुंदर है, ऐसे बोल के बड़े मजे में। और फिर उनको ऐसे ही जानबूझ के एक बार हमारे यहाँ खिलाने के लिए हमने बिना नमक का बोल दिया, बिना नमक का खिलाते हैं आज। क्या बढ़िया है। अरे नमक का तो स्वाद खा खा के थका हुआ था, आज बिना नमक का आनंद ले रहा हूँ। उसका भी आनंद लिया उन्होंने, आराम से कहे, मांगे नहीं नमक। ऐसे भी लोग होते हैं। कर्ण व्यापार है, कर्ण के व्यापार है, कर्ण को पता है इसमें नमक नहीं है, फिर उसको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इसे व्यापार अभाव से सुख होता है, तुम्हारा कहना गलत है। अन्वय व्यतिरेक उभय व्यभिचार दिखा दिया। कर्ण व्यापार नहीं है तो सुख होना चाहिए, लेकिन वह सुख नहीं है स्वप्न में। आप क्या व्यापार अभाव, कर्ण व्यापार अभाव नाम का कारण है, कार्य नहीं। और कारण नहीं है, कर्ण व्यापार के अभाव नहीं, किंतु कर्ण व्यापार है, किंतु वह कार्य दिख रहा है, सुख हो रहा है। व्यतिरेक व्यभिचार, कारण सत्वे कार्याभाव अन्वय विचार, और कारणाभावे कार्य सत्वम व्यतिरेक व्यभिचार। उभय व्यभिचार दिखा करके इन्होंने उस पक्ष का भी खंडन कर दिया। अब कहते ठीक है, फिर कर्णों के व्यापार के अभाव का नाम ना भी हो तो दुख का अभाव का नाम सुख है। ना पिच दुखा भाव स्वरूपम, ये अंतिम पक्ष है। दुख के अभाव होने का नाम ही सुख है, ये लिया जाए। कहते भी नहीं हो सकता। दुखा भाव मृत पिंडे सुखा दर्शनाथ, यहाँ भी अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार, दोनों प्रकार विचार है। दुखा भाव वाला पत्थर है, पेड़ है, मकान है, सब क्या है? यहाँ दुख के अभाव है। इन क्या उन्हें सुख अनुभव हो रहा है? वो कह रहे कोई पत्थर कहेगा कि मैं अत्यंत सुखी हूँ, कि मैं पत्थर हूँ। जड़ पदार्थों में कभी सुख स्वरूपता का अपना अपने अनुभव होता है जहाँ दुखाभाव है। दुखाभावी तरह तो आपको कैसे नहीं मालूम है, क्योंकि आप मारोगे तो रो नहीं रहा, कुछ नहीं बोलता हो। चाहे जूता मारो, चाहे कुछ भी मारो, कोई फर्क पड़ता है? इसीलिए दुख का भाव वाले मृत पिंड आदि जड़ पदार्थों में सुख नहीं दिखने को मिलता। अचेतनत्वा तत्र अभिव्यक्त भाव इति चेत, पूर्व पक्ष कहता है अचेतन वहां पर है, अतएव अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। ये ना दुखा भावत्याम बुद्धि अस्फूर्तौ सुख दर्शनात्। चेतन धर्म वाला हो फिर भी दुख के अभाव है, किंतु बुद्धि स्फूर्ति नहीं हो रही है। बुद्धि स्फूर्तौ सुख अदर्शनात्, उसको सुख का अनुभव नहीं होता। चेतन है, व्यक्ति है, और उसके अंदर दुख का अभाव भी है, लेकिन बुद्धि दुख के अभाव को अनुभव नहीं कर पा रही है, बुद्धि की स्फूर्ति नहीं हो रही इस दिशा में। तब क्या करें? तब सुख का दर्शन नहीं होता, अनुभव नहीं होता। अतएव दुखाभाव का सुख रूप भी आप नहीं मान सकते। और यदुक्ता मूढ़ तमेना दुखाभाव सुखमिति, मूढ़तम के द्वारा दुख के अभाव इसका नाम सुख है, वो भी नहीं हो सकता। सुखस्य भावत्वेन
अभाव रूपत्तनपत्य है कि सुख जो है भाव रूप होने के कारण से अभाव रूपता उसको कहना उचित नहीं है। विषयाभाव, दुखाभाव, करणाभाव, किसी के अभाव रूप सुख नहीं हो सकता कि सभी को सुख भाव रूपेण अनुभव होता है। अतः उसको चाहते हैं वो, बल्कि जिन चीजों के होने पर सुखानुभव नहीं होता उनके अभाव को चाहते हैं। दुख के कारण के भूता वस्तुओं के अभाव चाहता है जिससे सुख रूपे भाव पदार्थ का अभिव्यक्ति हो सके। इसलिए यह मत भी ठीक नहीं, दुखा भाव ही सुखे कहना। ते नई वैतेन पशुकल्पेन सौषुप्तिक सुखम अनुभूतम निर्विषयम अतएव उक्तम दुखाभाव सुखमिति। ये तेना को यदि कहे पशुकल्पेन सौषुप्तिकम सुखम अनुभूतम, पशु सदृश कल्पना ईशत पशुता आ गई। ईशद अर्थ में ईशद दुस्सुषु कृषार्थेशु खल, खल प्रत्यांत है। पशु का वहाँ कल्पप प्रत्यय भी होता है, कल्पप रूपप ये सब प्रत्यय होते हैं, वहाँ 3-4 प्रत्यय है। उसे कल्पप प्रत्यय किया, विद्वत कल्प और दृष्टांत दिया लोगों में आपको, ईशद विद्वान इत्यर्थः लिखा है। पशुकल्पेना पशु सदृश हो गया है, सौषिप्त सुख को अनुभव करता है, निर्विषयम और निर्विषय सुख अनुभव करता है, ऐसा यदि कोई कहता है अतएव उत्तम दुखाभाव सुखम, दुखा सुख करके थी न, ऐसा कहना उचित है। नई वैतेन इति तरी सुखम आत्मनेव धर्म इति चेत, तब पूर्व पक्ष करता है फिर सुख को आत्मा का धर्म मान लो, नहीं आए आदि के समान ना, सुखम आत्म स्वरूपम न तो धर्म। अब वेदांत लाते हैं, क्योंकि जो सुख जो है आत्मा का ही स्वरूप है, वो आत्मा का धर्म नहीं हो सकता, आत्मा का स्वरूप है, न तो धर्म। क्यों? धर्मत्व धर्मनाशाद आत्मनाश प्रसंगात, धर्म का नाश होने से आत्मरूपी द्रव्य का भी नाश हो जाएगा, ये आपत्ति है। ननु स्वरूपत्वेपि सुख क्षणिकत्वात्, स्वरूपभूत सुख नाश है तो आत्मनोपि नाश है। यदि स्वरूप मान लोगे तो भी वह सुख हमें क्षणिक अनुभव हो रहा है, अतः क्षणिक सुखात्मक स्वरूप का नाश हो जाने पर आत्मा का नाश हो जाएगा। यहाँ जब हम जिस सुख की बात कर रहे हैं और विषय सुख नहीं है, आत्मा के स्वरूपभूत सुख है। विषय सुख क्षणिक होता है, यावत विषय संबंध है तावत काल पर्यंत स्वानुकूलत्व में उपस्थित हो तो सुख है, वो नहीं तो कुछ देर सुख फिर दुख। ये पहले बता चुके हैं, विषय का धर्म नहीं हो सकता वो। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सुख हम वर्णन कर रहे हैं विषय सुख के समान क्षणिक सुख की बात अब नहीं कर रहे हैं, ये तो आत्मस्वरूपता सुख की बात कहा जा रहा है। वो जो चीज़ है वह क्षणिक नहीं है। क्यों? कि श्रुति कहती है आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इति, आत्मनो नित्यत्व श्रवणात् तत्स्वरूप सुख से आपे नित्यत्व सिद्ध है। आकाश के समान वह सर्वगत है आत्मा, ऐसे वर्णन किया है, नित्य करके वर्णन किया है। इस आत्मा का स्वरूपता सुख भी अवश्य ही सर्वगत और नित्य होगा। तो पूर्व पक्ष ननु सुखम में आत्मस्वरूपम तथा दुखम पे आत्मनैव स्वरूपम भवतो। यदि सुख आत्मा का स्वरूप कहते हो फिर दुख को भी आत्मा का स्वरूप मान लीजिए, क्योंकि लोक व्यवहार में यह होता है, आदमी सुखी अहम दुखी अहम बोलता है। ये तो सुख के साथ अहम का सामनाधिकरण प्रयोग हुआ है, दुख के साथ भी अहम का सामनाधिकरण प्रयोग होता है। अतएव सुख को यदि आत्मा का स्वरूप मानते हो, दुख को भी आत्मा का स्वरूप मानना पड़ेगा। कि लोक व्यवहार के अनुसार सुखी अहम दुखी अहम इति सुख दुख प्रत्यय और एक विषय दर्शनार्थ, सुख दुख इन दोनों के प्रत्यय एक आकारक विषय वाला दिखाई देता है। इति चेन्न मृतोस्मितिवद दुखियम इति प्रत्यय सम्मोह कार्यत्वेन मिथ्यात्वोपपत्ति है। सुखी हम तो मान लिया जाएगा, आत्मा का स्वरूप बता रहा है, लेकिन दुखी हम जो बोल रहा है वो भ्रांति है। दृष्टांत देता है
जैसा जिंदा रहता हुआ भी मृतोस्मि इतिवत, मैं मर गया, हाय मेरा ये नुकसान हो गया, वो हो गया, मैं मर गया, ऐसा आदमी बोलता है। क्या वो सत्य मान लो, मर ही गया, वो उठा के ले जाओ फिर? ऐसा तो होता नहीं। धन दौलत के नष्ट होने से, पत्नी के मर जाने से, बेटा मर गया, कुछ ऐसा हो गया तो वो चिल्लाता है बेचारा, मैं मर गया, मैं मर गया। लुटा दिया जाए, किसी लूट लिया तो भी बोलता है। इन उसका बोलना मोहवशात है, वास्तव में मरा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से दुखी हम भी वास्तव में वो दुख का स्वरूप नहीं है, वो भ्रम मोहवशात बोल रहा है। वही समझा, मृतोस्मृतिवत दुखी में जो प्रत्यय है वो सम्मोह का कार्य होने के नाते मिथ्यात्व प्रत्यय है। विस्तार समझा रहे, नहीं पुत्रे मृते मृतम अस्मिति वक्तुर मरणमस्ति मोहाद आरोपणम विना। पुत्र के मरने पर यदि कोई पिता मृतम अस्मि से बोलता है, उस वक्ता का वास्तव में मरण हुआ ही नहीं है। मोहाद आरोपण विना, मोहवशात अपने ऊपर आरोप किए बिना वास्तविक कोई मरण नाम का वहां उसका नहीं हुआ है। तद्वत इसी प्रकार से दुखयामिति दुखित प्रत्यय आत्म मोहाद आरोप तत्त मिथ्यात्व में हो। इसलिए जो है दुखिया में जो वाक्य बोल रहा है, वही दुखित जो प्रत्यय है आत्मा में मोह की वजह से आरोपित होने के कारण मिथ्या ज्ञानी है। वो दुख से आत्मस्वरूपत्व सुषुप्त उपलब्ध है। यदि दुख जो आत्मा का स्वरूप होता, जैसे सुख आपका सुषुप्ति काल में अनुभव होता है, उसी प्रकार से दुख भी अनुभव में आना चाहिए। जैसा आप जगने के बाद कहते हो अहम सुखम अस्वाप्सम, आपको ये भी बोलना चाहिए अहम दुखम अस्वाप्सम। ऐसे कभी कोई बोलता नहीं। वे आगे समझा रहे, सुषुप्त उपलब्धते दुग्ध से आत्मस्वरूपत्व है, सुषुप्त उपलब्धते सुखम अहम अस्वाप्सम इति सुखोपलब्धिवत तद उपलम्ब अभावात दुखम आत्मस्वरूपम न भवति। तार्श दुखम अहम अस्वाप्सम, इस प्रकार से अनुभूति न होने के कारण से निश्चय है आत्मा का स्वरूप दुख नहीं हो सकता। सुखम एवं आत्मस्वरूपम सुख से आत्मस्वरूपत्व सुखम अहम अस्मि अस्वाप्समिति प्रत्यक्षम प्रमाणम। सुख ही आत्मा का स्वरूप है और सुख जो है आत्मा का स्वरूप होने में सुगम अस्वाप्सम इत्यादि जो सुषुप्ति कालीन सुखानुभूति, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है आत्मा का सुखरूप होने में। आत्मा सुख स्वरूप सुषुप्तो सुखमात्र और पलम्भात समाज अनुमान सच्चिदानंद मात्रे रसम बुद्ध सुख स्वरूप आत्मा इति। अनुमान भी कर सकता हूं मैं, आत्मा कैसा है? सुख रूप है। आत्मा सुख रूप है। क्यों? सुषुप्ति में सुख मात्र उपलब्ध होने से। दृष्टांत क्या है? समाधि के समान इत्यनुमानम च सच्चिदानंद मात्रे रसम। सच्चिदानंद मात्र है, एक रसरूपता है, बुद्ध सुख स्वरूप। बुद्धात्मा जो मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वाला है, वह सुखरूप ही आत्मा है, ऐसा अनुभव करता है। सद्घनो वयम चिद घन आनंद घन इति श्रुतिश्चा। आत्मा कैसा है? सद्घन है, चिद घन है, आनंद घन है। इससे विस्पष्ट है। मुमुक्षु प्रवृत्ति अनुदानपत्ति प्रसूत अर्थापत्ति प्रमाणम। मुमुक्षु जो है नित्य सुख प्राप्ति हेतु उसकी सारी प्रवृत्तियां हैं, उसके अनुदानपत्ति से निश्चय हो जाता है आत्मा सुखरूप है। मुमुक्षु की प्रवृत्ति की अन्यथानुपत्ति के द्वारा प्रसूत अर्थापत्ति प्रमाण से भी निश्चय होता है आत्मा नित्य सुख स्वरूप है। अर्थापत्ति प्रमाण हमेशा ही एक पक्ष अनुभव के आधार पर अपर पक्ष का ग्रहण हो जाता है, क्योंकि एक पक्ष के बिना दूसरा पक्ष जहाँ संभव नहीं हो वहाँ उसको ग्रहण कर लेता है। इसका दृष्टांत क्या था? देवदत्तो दिवान भुंगते कीदृशो देवदत्ता पीनो देवदत्त दिवान भुंगते। कहा मोटा तगड़ा ताजा है कौन? देवदत्त। और दिन भर खाना पीना कुछ नहीं खाता पीता। अरे कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे
और तगड़ा है, स्वस्थ है, मस्त है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप तब कहेंगे रात्रि जरूर है बादाम के हलवा बना के खाता होगा, बढ़िया माल छकता है। जैसे मुसलमान लोग रोजा में क्या करते हैं, दिन भर खाएंगे नहीं, रात में माल छकेंगे। दृष्टांत पे है ना, आप रोजा के टाइम यही तो करते हैं, वो दिन भर नहीं खाते हैं, रात्रि में चंद्रमा देखेंगे फिर खूब माल छकेंगे। तो इसीलिए जैसा वार्तापत्ति से रात्रि भोजन आप स्वीकार करते हैं, उसी पर यहाँ पर भी हम कहते हैं ये जो मोक्षों का प्रवृत्ति है, नित्य उसका प्राप्ति है, तो ये सारा मेहनत कर रहे हैं, वो सर्वस्व त्याग कर रहे हैं, संन्यास कर रहे हैं, सर्व सुख परित्याग करके तपोपूर्वक स्वाध्याय। देखो इतनी ठंडी में भी चादर कंबल वगैरह ओढ़ के आप आते हैं, काहे को ओढ़ के आ रहे, परेशान घर में रहते हैं, रजाई में वेदांत चिंतन करते हैं, छोड़ के इधर आ गए। क्यों ये प्रवृत्ति हो रही है? यदि आत्मा नित्य सुख स्वरूप होता नहीं तो क्षणिक सुख को ही आप आत्म सुख मान लेते हैं। तो क्षणिक सुख घर के अंदर बढ़िया था, वहाँ हीटर भी जला हुआ है, हीटर भी जला लेते हैं, बढ़िया कमल में बैठे हुए हैं, मीठे मीठे कॉफ़ी पी रहे हैं, वो सब आनंद छोड़ के इधर जो है नहीं हीटर है ना हीटर, कुछ नहीं, ठंड लग रहा है, सिकुड़ के बैठना पड़ता है। क्यों इसी प्रवृत्ति हो रही है? मुमुक्षों की प्रवृत्ति स्पष्ट है, आत्मा नित्य सुख स्वरूप है, तभी आपकी प्रवृत्ति हो रही है। इस अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा भी निर्णय हो गया। तरी दुखम कस्य स्वरूपम चेत, पूर्व पक्ष पूछेगा फिर दुख किसका स्वरूप है, हम क्यों दुख का अनुभव कर रहे हैं कभी कभी? कारण यह है, सुनो, अनात्म ने एवं स्वरूप ब्रूम, अनात्मा का स्वरूप दुख है, अनात्मा दुख रूप है, आत्मा सुख रूप है। अनात्मा दुख रूप में सुख की कल्पना करके प्रवृत्ति करोगे तो वहां दुखी तो मिलेगा। अनात्मा दुख रूप है, लेकिन उसमें सुख की कल्पना करके प्रवृत्त होते हो, इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, ये सब अनात्म से सुख की कल्पना करते हो, वहां दुख मिलेगा, कुछ मिलता ही नहीं, कारण दुख रूप है वो। अब बिजली है, आपके कल्पना करने मात्र से उसे बिजली नहीं है ऐसे जो पकड़ोगे तो पकड़ करंट मारेगा ही वो तो, अरे तो बिजली है तो करंट मारेगा। इस जो तार जैसे बिजली का स्वरूप ही है, निरंतर बिजली चल रहा है, उसको छोगे तो आपको मिलेगा दंड। उसी प्रकार से अनात्मा जितने भी जगत है सब दुख रूप ही है, और उसे संबंध करोगे, जैसे भी संबंध स्वीकार करो, उससे आपको दुख मिलने के लिए और कुछ मिलता नहीं। योगेंद्रांश कहते थे, देखो भाई, इसलिए मैं किसी को चेला नहीं बनाता हूं। चेला बनाने का मतलब गुरु से संबंध बन गया, और संबंध मैंने अनात्मा का संबंध हुआ तो तुमसे मुझे दुख नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम मेरा चेला नहीं, मैं और तुम एक, बस खत्म करो। न गुरोर नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम बोलते थे। जब हमको जब पढ़ा रहे थे उस समय उनका उम्र लगभग 70 का था। ये कहते थे, हमने जब से सुना है पढ़ा है अनात्मा दुख रूप है, तब मैं किसी भी अनात्मा से संबंध नहीं करना चाहता। इसे अनात्म रूपेण आपके साथ संबंध नहीं हो सकता, और आत्म रूपेण हो रहा हम और भेद नहीं, तो संबंध क्या होगा? एकमेव अद्वितीय, वहां संबंध होने का मतलब ही नहीं। इसे जो भी आता था वो एक ही बात बोलते थे, हो ब्रह्मैव अहम् अस्मि त्वमपि आगच्छ बोलते थे। जब मैं ब्रह्म हूं तू भी है, लेकिन उपाधि को बोलता हूं आगच्छ, आओ बैठो। उपाधि व्यवहार होता है, वह भी मिथ्या व्यवहार है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, इसे बड़ा कोई भ्रम नहीं है,
ऐसे गुरु मिले हमको। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, इसे पढ़कर कोई भ्रम नहीं है, लेकिन इस भ्रम से भी आनंद अनुभूति होगी, इसे भ्रम में भी मजा आ रहा है। इसी को कहते हैं संवादी भ्रम। संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम दो होता है। बाकी से विसंवादी भ्रम जिसे दुख मिलेगा, संवादी भ्रम वह है भ्रम के पूरा प्रवृत्त होने पर भी अंत में प्रयोजन सिद्ध होता है, सुख प्राप्त होगा, मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। इसीलिए बोलते थे हम लोग संवादी भ्रम में व्यवहार करें और ज्यादा इधर उधर नहीं करना। कहीं इस भ्रम को यथार्थ समझोगे तुम्हें भी दुखी होने पड़ेगा और तेरे दुख की वजह से हमें दूर होना पड़ेगा। इसीलिए जो है इसमें मस्त रहो, इस संवादी भ्रम का आनंद लो। आओ पढ़ो जाओ, आओ पढ़ो जाओ, और एक दिन मुक्त हो जाओ। बहुत ही मजेदार थे वो, जब भी रोजाना कुछ न कुछ ऐसे बोल देते थे। बहुत बड़ा विनोद पूर्वक, लगता ही नहीं था ये जो है इतने बड़े ज्ञानी महात्मा और इतना विनोद पूर्वक आराम से हंसते हंसाते बात समझा देते थे। वो यहाँ पर कहते देखो, जो मुमुक्षों की प्रवृत्ति अन्यथानुपति प्रमाण से भी निश्चय हो गया, तरी दुखम कसे स्वरूप में चेत अनात्मनिव स्वरूप ब्रह्म अंडृत जड़ दुखात्मकत्व अनात्म सर्व प्रसिद्ध है। सभी सर्व प्रसिद्ध, सभी जिज्ञासु मुमुक्षु साधक गण में ये बात प्रसिद्ध है। अंडृत जड़ दुखात्मकत्व अनात्म स्वरूपम। अनात्मक स्वरूप क्या है? दुखात्मक है, जड़ है और अनृत है, मिथ्या है। जो मिथ्या वस्तु के यथार्थ मानने से दुख होता है। अब रज्जु में सर्प है, वो मिथ्या है, लेकिन उसको वास्तविक सर्प मानेगा तो डर लगेगा ही, लठ लेके पिटा कर ले जाना पड़ेगा। अजिक्षण मालूम हो जाए तो मिथ्या है तो फिर क्या होगा? फिर उसे न भय है, न दुख है, न कुछ भी नहीं। बस अनात्माओं को अनृत जड़ात्मक दुख रूप मान लो, अपने आप से आप उन सब से मुक्त हो जाओगे। श्रुति कहती भी है अतो अन्यद आर्तमिति, इस आत्मा से अन्य जो कुछ भी है वो आर्त है। नाल पे सुगम अस्थि छांदोग्य में, अल्प में, क्षुद्रता में, माने अनित्यता में, अनात्मा में कहीं भी सुख नाम का चीज नहीं है। तदेत जड़म मोहात्मकम अंतवत तुच्छम इत्या श्रुति प्रसिद्धेश्च, शब्द प्रमाण भी दे दिया। वह यह जो अनात्मा है वो कैसा है? वह जड़ है, मोहात्मक है, अंत वाला विनाशी है और तुच्छ है। इससे भी सिद्ध होगा दुख जो है अनात्मा का स्वरूप है। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अर्थावत्य प्रमाण और आगम माने शब्द प्रमाण, चार प्रमाणों से सिद्ध कर दिया दुख जो है अनात्म स्वरूप है और सुख आत्म स्वरूप है। ननु सुख से आत्मरूपत्व सिद्ध है, विशेष सुखम इति व्यपदेश कथम इति चेद उच्यते है। यदि सुख आत्मस्वरूप ही है फिर ये विशेष सुख है, ये क्यों आपने कहा? लगता है पूर्व पक्षी पंचदशी पढ़ा नहीं है। पंचदशी में क्या कहा? अंतिम 5 प्रकरण क्या है? 5 आनंद बोला। वहाँ विषयानंद भी है, विद्यानंद भी है, योगानंद भी है, इन सबसे भी आनंद में हम पहुंचेंगे। इसे विषय सुख, उसको विषयानंद वहां पर कहा, उन्होंने विषय सुख कह दिया है। यदि आत्मस्वरूप है तो विषय का व्यपदेश क्यों हो गया? चेद उच्यते पुण्य कर्मवशात पुरुष से इष्ट पदार्थ सानिध्य सति अंतःकरणे सत्यम आविर्भवति तत्र आनंद स्वरूप आत्मा प्रतिबिंबति। प्रतिबिंब
आत्मा आनंद स्फूर्ति रेव विषय सानिध्यात विषय सुखमित्युच्यते। देखो होता क्या प्रक्रिया, जब पुण्य कर्म की वजह से यह पुरुष को अपने इष्ट पदार्थ की सन्निधि हो जाए, संबंध हो जाए, तब इसके अंतःकरण में एक सत्व विशेष आविर्भूत होता है। तब उस सत्व गुणाकार वृत्ति में आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो उस प्रतिबिंब आत्मानंद स्फूर्ति रेव, प्रतिबिंबात्मक आत्मानंद की जो स्फूर्ति है उसी का विषय सन्निधि से होने के कारण उसको विषय सुख नाम से लोग कहा करते हैं।